सामगुण की प्रशंसा, राक्षस और ब्राह्मण का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, आप साम और दान में किसको श्रेष्ठ मानते हैं? भीष्म जी ने कहा, बेटा, कोई मनुष्य साम से प्रसन्न होता है और कोई दान से। अतः पुरुष की प्रकृति को समझकर दोनों में से एक का प्रयोग करना चाहिए। अब तुम साम के गुणों को सुनो। साम के द्वारा भयानक से भयानक प्राणी को वश में किया जा सकता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। कोई बुद्धिमान ब्राह्मण निर्जन वन में घूम रहा था। उसी समय एक राक्षस ने आकर उसे खाने की इच्छा से पकड़ लिया। ब्राह्मण की बुद्धि तो अच्छी थी ही, वह विद्वान भी था, इसलिए उस राक्षस की भीषण आकृति देखकर भी ना तो घबराया और ना दुखी ही हुआ, बल्कि उसके प्रति साम नीति का प्रयोग करने लगा। राक्षस ने ब्राह्मण के शांतिमय वचनों की प्रशंसा की और कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बताओ, मैं इतना दुर्बल और उदास क्यों हो रहा हूँ? ये सुनकर ब्राह्मण ने कुछ देर विचार किया, फिर बड़े धैर्य के साथ उसके प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया। राक्षस, जान पड़ता है तुम सुहृद जनों से अलग होकर परदेश में बेगाने लोगों के साथ रहकर अतुलनीय विषयों का उपभोग कर रहे हो। तुम्हारे मित्र तुम्हारे द्वारा भले भांति सम्मानित होने पर भी अपने स्वभाव दोष के कारण तुमसे विमुख रहते हैं। गुणों में जो तुम्हारी अपेक्षा बहुत ही निकृष्ट हैं, वे जड़ मनुष्य भी धन और ऐश्वर्य में अधिक होने के कारण सदा तुम्हारी अवहेलना किया करते हैं। इसी कारण तुम दुर्बल और उदास हो रहे हो। तुम गुणवान, विद्वान और विनीत होने पर भी सम्मान नहीं पाते और गुणहीन तथा मूढ़ व्यक्तियों को सम्मानित होते देखते हो। जीवन निर्वाह का कोई उपाय न होने से तुम क्लेश उठाते होगे, किंतु अपने गौरव के कारण जीविका के प्रतिग्रह आदि उपायों की निंदा करते हुए उन्हें स्वीकार नहीं करते होगे। संभव है यही तुम्हारी उदासी और दुर्बलता का कारण हो। तुम सज्जनता के कारण अपने शरीर को कष्ट देकर भी जब किसी का उपकार करते होगे तो वह तुम्हें अपनी शक्ति से पराजित समझता होगा। जिनका चित्त काम और क्रोध से आक्रांत है, अतः जो कुमार्ग में चलकर कष्ट भोग रहे हैं, संभवतः ऐसे ही लोगों के लिए तुम सदा चिंतित रहते होगे। यद्यपि तुम बड़े बुद्धिमान हो तो भी अज्ञानी पुरुष तुम्हारी हंसी उड़ाते होंगे और दुराचारी मनुष्य तुम्हारा तिरस्कार करते होंगे। शायद यही तुम्हारी उदासीनता और दुर्बलता का कारण हो, अथवा ये भी हो सकता है कि कोई शत्रु ऊपर से श्रेष्ठ पुरुष के समान बर्ताव करता हुआ आया हो और मुंह से मित्रता की बातें करके तुम्हें धोखा देकर भाग गया हो। तुम अर्थ ज्ञान में प्रसिद्ध, रहस्य की बातें समझाने में कुशल और विद्वान हो तो भी गुणज्ञ पुरुष शायद तुम्हारा सम्मान नहीं करते। इसी से तुम उदासीन और दुर्बल रहते हो। तुम संदेह रहित होकर उत्तम बातों का उपदेश करते हो तो भी नीच पुरुषों के समुदाय में तुम्हारे गुणों की प्रतिष्ठा नहीं होती। अथवा यह हो सकता है कि तुम धन, बुद्धि और विद्या से हीन होकर भी केवल शारीरिक शक्ति के आधार पर बड़प्पन चाहते रहे हो और इसमें सफलता न मिली हो। मुझे तो ऐसा अनुमान होता है कि तुम्हारा मन तपस्या में लगा हुआ है और इसी के लिए तुम जंगल में रहना चाहते हो, किंतु तुम्हारे भाई बंधु ये बात पसंद नहीं करते। यह भी संभव है कि तुम्हारी स्त्री बड़ी सुंदरी हो और तुम्हारे पड़ोस में ही कोई बहुत सुंदर, धनी और परिस्त्री लंपट नौजवान रहता हो। एक दूसरी संभावना भी है, तुम धनवानों के बीच उत्तम और समयोचित बात कहते होगे, किंतु वह उन्हें पसंद न आती होगी। अथवा तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति मूर्खता के कारण तुम पर कुपित हो गया होगा और तुम उसे किसी तरह समझा बुझाकर शांत न कर पाते होगे। संभवतः इन्हीं सब कारणों से तुम दुर्बल और उदासीन हो रहे हो। जान पड़ता है कोई मनुष्य तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार किसी काम में नियुक्त करके सदा लाभ उठाना चाहता है,
अथवा तुम अपने सद्गुणों के कारण लोगों में सम्मानित होते हो, तो भी तुम्हारे सुहृद बंधु बांधव समझते हैं कि यह हमारे ही प्रभाव से आदर पा रहा है, और तुम लज्जा से शिथिल होने के कारण अपना आंतरिक अभिप्राय किसी पर प्रकट करना नहीं चाहते। संसार में नाना प्रकार की बुद्धि और भिन्न भिन्न रुचि वाले लोग रहते हैं। उन सबको तुम अपने गुणों से वश में करना चाहते हो, अथवा ये भी हो सकता है कि तुम विद्वान न होकर भी विद्या से मिलने वाले यश को पाना चाहते हो। डरपोक होने पर भी पराक्रम जनित कीर्ति की अभिलाषा रखते हो, और अपने पास थोड़ा सा धन रहने पर भी बड़े बड़े दानों का सुयश प्राप्त करना चाहते हो। यही तुम्हारी उदासीनता और दुर्बलता का कारण जान पड़ता है। एक बात ये भी ध्यान में आती है कि तुम्हें अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता, तो भी लोग अकारण ही तुम्हें कोसते रहते हैं। तुम साधु पुरुषों को गृहस्थ, दुर्जन को वनवासी और सन्यासियों को मठ मंदिर आदि में आसक्त देखते हो। इसी चिंता से उदासीन और दुर्बल होते जा रहे हो। तुम्हारे स्नेही बंधु बांधव कष्ट में पड़कर दरिद्रता का दुख भोगते हैं, और तुम उन्हें उससे मुक्त नहीं कर पाते, इसलिए अपने धनहीन जीवन को व्यर्थ समझते हो। तुम्हारी बातें धर्म, अर्थ और काम के अनुकूल एवं सामयिक होती हैं, तो भी दूसरे लोग उन पर विश्वास नहीं करते। मनीषी होने पर भी जीवन की इच्छा से तुम्हें अज्ञानी पुरुषों के दिए हुए धन पर गुजारा करना पड़ता है। तुम्हारे सुहृद संबंधी एक दूसरे से विरोध रखते हैं, और तुम उनका प्रिय करना चाहते हो। वेदज्ञ ब्राह्मणों को वेद विरुद्ध कर्म करते और विद्वानों को इंद्रियों के वश में पड़े देखकर तुम निरंतर चिंतित रहते हो। संभवतः इन्हीं सब कारणों से तुम्हारा शरीर उदास और दुर्बल हो गया है। ऐसा कहकर जब उस ब्राह्मण ने राक्षस का सम्मान किया, तो राक्षस ने भी ब्राह्मण का विशेष सत्कार किया। उसने उसी समय ब्राह्मण को अपना मित्र बना लिया और उसे धन देकर छोड़ दिया।